प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान और स्वामी जी अनादिमत परम ब्रह्म की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि वैष्णव लोग इसका अर्थ करते हैं अहम परम यस्मात् तत् मत परम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है कि मत परम है। मत परम का अर्थ है कि ब्रह्म तो सामने है पर मैं उससे परे हूँ। अर्थात श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं हूँ परे जिससे ऐसा ब्रह्म है। ब्रह्म अक्षर है और मैं पुरुषोत्तम हूँ। देखो इस अर्थ का भी क्या मज़ा है, पर यह मज़ा तो देव भाषा संस्कृत का है। संस्कृत भाषा में एक शब्द कामधेनु है। जो चाहो सो अर्थ निकाल दे। कहो इसमें रुपए पैसे की बात निकाल दे, कहो मोक्ष की बात निकाल दे। इसी से संस्कृत भाषा का कहना है कि जिसका जितना अधिकार होता है, जिसका जितना अनुभव होता है, उतना ही अर्थ वह उसमें से प्राप्त कर सकता है। जिज्ञासु हो तो ब्रह्म मिले, अर्थार्थी हो तो अर्थ मिले, सर्व काम प्रद है। ईश्वर का जब निरूपण करना होता है तो किसी न किसी कक्षा में अज्ञान को स्वीकार करना पड़ता है। ईश्वर कितना बड़ा कि बोलना पड़ेगा हम नहीं जानते। ईश्वर की कितनी उम्र कि नहीं जानते। ईश्वर का कितना वजन कि नहीं जानते। यह जगत और जगत के कारण के संबंध में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके अंत में अज्ञान स्वीकार करना पड़ता है। बोले अच्छा तुमको अज्ञान क्यों है? बोले हम नहीं जानते। अज्ञान कहाँ से आया? हम नहीं जानते। अज्ञान कब आया कि हम नहीं जानते। असल में अज्ञान से काल के अवयव की सिद्धि होती है। काल के अवयव में अज्ञान की सिद्धि नहीं होती। देश के अवयव की सिद्धि अज्ञान से होती है। देश के अवयव में अज्ञान की सिद्धि नहीं होती। वस्तु के अवयव अज्ञान से सिद्ध हैं। वस्तु के अवयव में अज्ञान की सिद्धि नहीं होती। तो अंततोगत्वा होता क्या है कि जिसके बारे में अज्ञान है और जिसको अज्ञान है, उन दोनों की एकता का जब ज्ञान होता है तब अज्ञान मिट जाता है। किसके बारे में अज्ञान है कि देश काल वस्तु से अपरिचिन्न ब्रह्म के बारे में अज्ञान है। किसको अज्ञान है कि स्वयं प्रकाश चिदात्मा का अज्ञान है। भगवान, हे भगवान, यह स्वयं प्रकाश में अज्ञान कहाँ? अपने आश्रय विषय सहित को अज्ञान जानो। किसके बारे में अज्ञान है? यह अज्ञान का विषय हुआ। ब्रह्म हमारे अज्ञान का विषय है और किसको अज्ञान है? यह अज्ञान का आश्रय हुआ। मुझको अज्ञान है इसलिए मैं अज्ञान का आश्रय हूँ। तो हमको अपनी ब्रह्मता, अपनी अनंतता के बारे में अज्ञान है। तो महावाक्य के श्रवण से और उसके विचार से जहाँ आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होगा, वहाँ ज्ञान होते ही अज्ञान मिट जाएगा। अज्ञान के आश्रय और विषय दोनों की एकता का ज्ञान होने पर, अर्थात असल में जो अज्ञान का आश्रय है वही अज्ञान का विषय है। जिसको अज्ञान है उसी के बारे में अज्ञान है। यह ज्ञान होने पर कि अज्ञान का आश्रय विषय दोनों मैं हूँ, दोनों की एकता की चपेट में अज्ञान बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान कभी सिद्ध नहीं होता। फिर कहाँ सिद्ध होता है कि अज्ञान दशा में ही अज्ञान सिद्ध होता है। अविद्या अपि अविद्यायामेव सित्वा प्रकल्पयते। ब्रह्म दृष्ट्या अविद्येयं न कथंचन विद्यते। तद ब्रह्म दृष्टया विद्येयं न आसीत अस्ति भविष्यति। अविद्या भी अविद्या का आधार लेकर ही कल्पित होती है। ब्रह्म दृष्टि तो अविद्या न कभी थी
ब्रह्म दृष्टि से तो अविद्या न कभी थी, ना है और ना तो होगी। और इसकी व्याख्या को भगवान और आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।